बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग माय पैशन। दोस्तों, आप ये जो बहुत ही ज़बरदस्त यूनिक सी रेसिपी देख रहे हैं, आप सोच रहे होंगे ये आलू की भुजिया या फ्राइज़ बनाए हैं। नहीं जी जनाब, ये मैंने वेजिटेबल की सब्ज़ी बनाई है और इसको देखने के लिए तो आपको पूरी वीडियो तो देखनी पड़ेगी। चलिए शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेके और शेयर करते हैं आपके साथ ज़बरदस्त और बहुत ही जल्द बनने वाली रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसालेदार अरबी बनाने के लिए सबसे पहले हम पैन में ऐड करेंगे अरबी। इसको हम फ्राई करेंगे। साथ ही हम हाफ ऑयल ऐड कर देंगे और इसको हम मीडियम आंच पे लाइट ब्राउन कर लेंगे। दोस्तों, इसको 6 से 8 मिनट या मैक्सिमम 6 मिनट लगेंगे फ्राई होने में। और जिस तरीके से आपको सिंपल तरीके से मैं अरबी का सालन बनाना बताने लगी हूँ, यकीन जानिए बहुत ही मज़ेदार बनता है और आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दोस्तों, जितनी देर में हमारी ये अरबी फ्राई होगी उतनी देर में हम दूसरी साइड में मसाला तैयार कर लेते हैं। इसको शिफ्ट करते हैं दूसरी साइड में। ऑयल ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तीन मीडियम प्याज हैं जिसको बारीक स्लाइस में इस तरह से मैंने कट कर लिया है। इसको हमने लाइट ब्राउन करना है मीडियम टू लो आंच में। अल्हम्दुलिल्लाह से प्याज बहुत अच्छे से लाइट ब्राउन हो गया है, जिस तरह का मुझे चाहिए। अब इसमें ऐड कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून। इसको इतना हम फ्राई करेंगे कि इसका कच्चापन दूर हो जाए। दोस्तों, आज मैं जो वह सब्ज़ी की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ 1 केजी अरबी है। जिसको मैंने पील ऑफ करके कट करके अच्छी तरह से वॉश करके थोड़ा काफ़ी हद तक मैंने ड्राई कर लिया था, उसके बाद उसको फ्राई किया है। और आप देख सकते हैं प्याज का कलर अल्हम्दुलिल्लाह से इस लहसुन का भी कच्चापन दूर हो गया। अब इसमें ऐड करेंगे टमाटर 3 मीडियम टमाटर हैं खूब पके हुए रेड कलर के, जिसको ऐड किया है रफली चॉप करके। 3 से 4 मिनट हो गए हैं टमाटर को। अब इसमें ऐड करेंगे स्पाइसेस 1 टीस्पून इसमें नमक सॉरी, आप इस अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून इसमें जाएगी रेड चिली, ये भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगी हल्दी और दरदरा कुटा हुआ 1 टेबल स्पून इसमें धनिया, खुश्क धनिया। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। इसको मिक्स करेंगे, थोड़ा सा पानी साथ ऐड कर देंगे 2 से 3 टेबल स्पून, ताकि मसाला जले ना, इसकी बुनाई अच्छी से कर सके हम। अल्हम्दुलिल्लाह से हमारी अरबी भी बहुत अच्छे से फ्राई हो गई है। अभी मैं आपकी उसकी लुक दिखाती हूँ। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छे से फ्राई हो गई है। इससे ज़्यादा हमने इसको फ्राई नहीं करना। अब इसको मैंने तकरीबन 5 से 6 मिनट ही फ्राई किया है मीडियम टू लो आंच में। और आप देख सकते हैं फ्राई मक्स करने का मकसद एक ये भी था कि लोग अक्सर कहते हैं कि इसमें लेस निकलती है जेलनुमा, तो इस तरह से फ्राई अगर कर लिया जाए तो उस तरह से लेस नहीं निकलेगी। अब इसको मसाले में
इसको मिक्स करके हम 1 से 2 मिनट के लिए भुनाई करेंगे। फिर इसको हम कवर कर देंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए, ताकि जो थोड़ी सी हल्की फुल्की कसर रह गई है टेंडर हो जाए अरवी की। दोस्तों आपने देखा बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको अरवी बनानी बताई है। एक तो टाइम की बचत और दूसरी बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट होता है, नाइस इसमें लेस होती है और बहुत ही ज़बरदस्त इसका जायका होता है। इसको कवर कर देंगे हम। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से मैंने 5 मिनट बाद इस कवर हटा के देखा। आप देख सकते हैं या ना तो ये बिल्कुल टूटी हैं और बहुत ही ज़बरदस्त टेंडर हुई हैं कि आप देख सकते हैं। और इसको टेस्ट किया, इसका टेस्ट इतना ज़बरदस्त है। अब इसको करते हैं डिश आउट। मैंने इसकी भुनाई भी 1 से 2 मिनट की है मीडियम आंच पे। दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको ये सिंपल सी रेसिपी बहुत पसंद आई होगी और आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके बताएंगे कि नेक्स्ट रेसिपी आपके साथ कौन सी शेयर करूँ। चलिए मैं डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी और दोस्तों ये बच्चों के लिए भी बहुत स्पेशल होगी। आप इस तरह से अगर कुक करेंगे तो बच्चे जो सब्ज़ी नहीं खाते आराम से वो फ्राइज़ समझ के खा लेंगे। चलिए मैं लेती हूँ आपसे इजाज़त। उम्मीद करती हूँ आपको ये सिंपल सी रेसिपी बहुत आसान होगी, जो कि बहुत ही कम ऑयल और कम टाइम में बन गई है। नई रेसिपी देखते मुझे इजाज़त। होशियाबाद रहें, जहाँ भी रहें, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।